नमस्कार। हाउ टू ओवरकम एनी एडिक्शन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे, एडिक्शंस। हम सभी ने किसी न किसी रूप में एडिक्शंस का सामना किया है, चाहे वो सब्सटेंस अब्यूज की एडिक्शन हो या फिर बिहेवियरल एडिक्शन। लेकिन क्या आपको पता है कि एडिक्शंस हमारे जीवन को कितना गंभीर रूप से अफेक्ट करती है? एक क्लाइंट का एग्जांपल आई कैन यूज हियर। मैं कहता था मेरी गेमिंग एडिक्शन शुरू हुई थी मात्र एक मनोरंजन के तौर पर। मैं अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम्स खेलता था, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऑब्सेशन बन गई। मैं दिन रात गेम्स खेलने लगा। ना तो मुझे सोने का समय मिलता था, ना ही खाने का। मेरी पढ़ाई प्रभावित हुई और मेरे रिश्ते भी बिगड़ने लगे। जब मेरे माता पिता ने मुझे समझाया तो मैंने उनसे झगड़ा कर लिया। मैं इतने गुस्से में आ गया कि मैंने उन्हें गालियां तक दे डाली। मुझे लगा कि सिर्फ गेमिंग ही मेरी दुनिया है। ये एक दिल दहला देने वाला अनुभव है, लेकिन सच्चाई यही है कि एडिक्शंस लोगों को इतना गहरा इफेक्ट करती है। एक छोटी सी एंटरटेनमेंट की हैबिट धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक बीमारी का रूप ले लेती है। इससे न सिर्फ व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है, बल्कि उसके रिश्ते, करियर और पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन इस गंभीर समस्या का हल भी है। हम एडिक्शंस को कंट्रोल में ला सकते हैं और उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आइए देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है स्वीकार करना। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी एक एडिक्शन है। अक्सर लोग इसे नकारते हैं और सोचते हैं उनका कंट्रोल है इस चीज पर। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम इससे कभी बच नहीं पाएंगे। इसके साथ ही हमें मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन की जरूरत होगी। एडिक्शन से छुटकारा पाना आसान नहीं है। इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप वाकई इससे छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको संकल्प लेना होगा और उसे पूरी शिद्दत से निभाना होगा। दूसरा कदम है ट्रिगर्स को अवॉइड करना। ट्रिगर्स वो चीजें होती हैं जो आपकी क्रेविंग्स को बढ़ाती हैं। जैसे अगर आपकी गेमिंग एडिक्शन है तो गेमिंग एप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दें। अगर सोशल मीडिया एडिक्शन है तो उन एप्स को अनइंस्टॉल कर दें। अगर आप सिगरेट या अल्कोहल की एडिक्शन से परेशान हैं तो उनसे दूर रहें। ट्रिगर्स को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपको अपना माइंडसेट भी बदलना होगा। एडिक्शंस का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये केवल एक स्थिति है जिससे आप गुजर रहे हैं। इसलिए खुद पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप अपने से कहें कि मैं इससे बाहर आ सकता हूं और मैं आऊंगा भी। तीसरा कदम है अपना माइंड डाइवर्ट करना। जब भी आपको क्रेविंग्स आए तो खुद को बिजी रखो। एक्सरसाइज करें, किताब पढ़ें या नई स्किल सीखें। माइंड को बिजी रखने से क्रेविंग्स कम होती है। इतना ही नहीं, जब आप नई चीजें सीखेंगे तो आपको एक नई ऊर्जा और मोटिवेशन भी मिलेगी। एक और व्यक्ति ने बताया कि जब उसे अल्कोहल की एडिक्शन हो गई तो उसने खुद को आर्ट में डुबो दिया। वो पेंटिंग करने लगा और उससे एक नई करियर भी बन गई। इस तरह से उसका मन और समय व्यस्त रहा और उसकी एडिक्शन धीरे धीरे कम होने लगी। चौथा महत्वपूर्ण कदम है एक सपोर्ट सिस्टम बनाना। अकेले में एडिक्शन से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मदद लें। उनसे कहें कि आपको मोटिवेट करें और आपकी अकाउंटेबिलिटी रखें। जब कोई आपका सपोर्ट कर रहा होता है तो आपको और अधिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।
एक और व्यक्ति ने बताया जब उसकी सोशल मीडिया एडिक्शन बढ़ने लगी तो उसकी पत्नी ने उसकी बहुत मदद की। उसकी पत्नी उसके फोन को शाम के बाद रख लेती थी और सुबह उसे वापस देती थी। ये छोटा सा कदम उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन गया। इससे उसकी एडिक्शन धीरे धीरे घटने लगी। चारों तरफ से आने वाले मोटिवेशन और जिम्मेदारी के कारण उसे अपनी एडिक्शन को कंट्रोल में लाना आसान हो गया। पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण कदम है पेशेंस रखना। याद रखिए कि एडिक्शंस एक रात में नहीं आती है, इसलिए उनसे छुटकारा पाने में भी समय लगेगा। कभी कभी तो इसमें महीनों का या सालों का समय लग सकता है, लेकिन हार मत मानिए। कीप ट्राइंग, धीरे धीरे आप जरूर कामयाब होंगे। एक व्यक्ति ने बताया उसके पिता को शराब की लत थी। उन्होंने कई बार छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार फिर से शुरू हो गए। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने आप से वादा किया कि वे इसे छोड़ देंगे। उन्होंने अपने मित्रों से भी मदद ली और धीरे धीरे उनकी लत कम होने लगी। आज वे बिल्कुल फ्री हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि पेशेंस रखना कितना जरूरी है। एडिक्शंस को हराना एक बड़ी लड़ाई है और इसमें टूटना नहीं चाहिए। अगर आपने एक बार गलती की तो ना उम्मीद ना हो, अगली बार और मेहनत करके देखिए। आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण कदम है एक नया लक्ष्य तय करना। जब आप किसी एडिक्शन से बाहर आएंगे तो आपके पास काफी समय होगा और ऊर्जा बचेगी। तो इसी समय और ऊर्जा को एक नए लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए। कोई नया कौशल सीखिए, एक नया व्यवसाय शुरू कीजिए या अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताइए। इससे आपको एक नया मोटिवेशन और खुशी मिलेगी और ये आपको एडिक्शन से भी दूर रखने में मदद करेगा। एक और व्यक्ति ने बताया जब उसने गेमिंग एडिक्शन को कंट्रोल में लिया तो उसने अपना एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया। वे अपने अनुभवों को लिखने लगा और बहुत जल्द ही उसके पास एक अच्छा फॉलोइंग बन गया। ये उसके लिए एक नया मोटिवेशन बन गया और वह पूरी तरह से एडिक्शन से बाहर आ गया। तो देखा जा सकता है कि एडिक्शन से छुटकारा पाना संभव है, लेकिन इसके लिए आपको मजबूत इच्छा शक्ति, पेशेंस और एक नया लक्ष्य तय करने की जरूरत होगी। यह आसान नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल भी असंभव नहीं। अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो संकोच न करें। कई संस्थाएं और मनोवैज्ञानिक हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं। तो आइए हम सब मिलकर एडिक्शन से लड़ें और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएं। थैंक यू।